अरे ये गोरखपुरिया भौजी रहे कि कोई भी रहे, मतलब ये भौजी चाची कैसे बन जाती है? हम कि मैं नारी के लिए लड़ रही हूँ, मालती के लिए मैं लड़ रही हूँ। क्या तुम लड़ रही हो? तुम्हारा ही सारा किया धराया है, तुमने ही गंदगी मचाई। तो कभी पहुंचते हैं गोरखपुरिया भौजी के पास कि आपने समाज में क्या सुधार किया? उसने क्या समाज में सुधार किया है? सिर्फ भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, औरतों को बिगाड़ने का काम किया। इससे ज्यादा उन लोगों ने कुछ नहीं। इतना विधवा विलाप एक लड़की के मरने पर, जिसका रेप होता है और जो सच में हिंसा से पीड़ित होकर मरती है, गैंगरेप होता है, दुष्कर्म होता है, घरेलू हिंसा की शिकार होती है, तब तो कोई विधवा विलाप नहीं करता। जो मीडिया के लोग वहां पे पहुंचते हैं और न्याय दिलाएगी, वो होती कौन है न्याय दिलाने? क्या वो जज है? क्या वो वकील है? लोग गोरखपुरिया भौजी आज महिलाओं की मसीहा बनी है, ये रेप होने पर क्यों नहीं जाती? नहीं, तुम्हें वीडियो बनाना था तो तुम कुछ ऐसा कंटेंट बनाती जिसमें अपना रूट और कल्चर दिखाती, भारतीय संस्कृति दिखाती, तब तो चुप्पी सज जाती है, मुंह बंद हो जाता है, ताला लग जाता है। कुव्वत नहीं है उनमें कि उन मुद्दों पे जाके बात करे, उसके लिए इंसाफ की बात करे। चंद पैसे और चंद व्यूज के लिए आजकल के ब्लॉगर अपनी इज्जत समाज में बेचने लगे हैं। मैंने हाल ही में घटना देखा था, यूपी के ब्लॉगर थे मालती और विष्णु। इस संसार में अब मालती नहीं है और उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से काफी नेम और फेम कमाया था, लेकिन नेम और फेम के बाद उस नेम और फेम को वो लोग संभाल नहीं पाए। उनके पति थे विष्णु राज ने मालती के बॉयफ्रेंड से उनकी शादी करवा दी और इसके बाद मालती वापस आती है और इसके बाद सुसाइड कर लेती हैं। इसमें मुख्य भूमिका में अब तमाम ब्लॉगर वहां पर पहुंच रहे हैं और इसके बाद टुटपुंजिया हरकत करके समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कई ब्लॉगर को देखा जिसमें गोरखपुरिया भौजी हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रही हैं और कह रही हैं हम मालती को इंसाफ दिलाएंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए काम करते हैं और यही कारण है कि ये शमशान घाट से लेकर मालती और विष्णु ये के घर से लेकर और अपने घर तक सिर्फ और सिर्फ गंद फैलाने का काम कर रहे हैं। जरा सोचिए हमारा समाज किस गर्त में जा रहा है। एक पति अपनी पत्नी का शादी बॉयफ्रेंड के साथ करवा देता है, इसके बाद पत्नी वापस अपने ससुराल आती है और सुसाइड कर लेती है और उसके ऊपर ये गोरखपुरिया भौजी सरदारन बनकर, ब्लॉगर की मसीहा बनकर जो है लड़ने का प्रयास कर रही है और भद्दी भद्दी गालियां दे रही है और कह रही है कि हम मालती को इंसाफ दिलाएंगे। अरे सच बात है कि आप लोगों ने समाज को गर्त में डाल दिया है और टुटपुंजिया हरकत कर करके आपने जो है समाज को एक दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। कम पैसे और कुछ पैसे और कुछ व्यूज के लिए आपने और अपने जैसे ब्लॉगर को इकट्ठा कर लिया है, एकत्रित कर लिया है और आप लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करते हैं और इसी ड्रामे की वजह से एक लड़की की जान चली गई है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नेहा सिंह राठौर जी हैं, जो नारियों की बात, महिलाओं की बात बड़ी गंभीरता के साथ करती हैं और इनको सोशल एक्टिविस्ट हम लोग कहते हैं। स्वागत है आपका। जी थैंक यू सो मच आपका और आपके ऑडियंस का। ये ब्लॉगर लोगों ने पूरा गंद मचा दिया है। मालती की घटना आपने सुना? जी पता चला मुझे मीडिया के थ्रू ही, और मैं ऐसे घटिया वाहियात लोगों के वीडियोस कभी नहीं देखती हूँ क्योंकि मेरे पास करने को बहुत कुछ है और मुझे आश्चर्य होता है कि वो ऑडियंस कैसे हैं जो किसी के टट्टी से लेकर उसके सुहाग रात की बेड और उसके बाथरूम तक के सीन को देख के और मिलियन में व्यू पहुंचाते हैं और उनको पैसे कमाने का अवसर देते हैं। नेहा जी, ये परंपरा चल गई है कि अब यूट्यूब पर काम करना है तो लव मैरिज शादी कीजिए, इसके बाद बेड से लेकर बिस्तर तक, हगने से लेकर मूतने तक सब कुछ जो है वो पब्लिक कीजिए और पैसे आएंगे। ये कहां तक सही है? देखिए, जब अति हो जाता है तो उसका अंत जरूर होता है, चाहे वो रावण ही क्यों ना हो, उसका अंत सबके सामने है। तो कुछ लोगों ने सिर्फ चंद व्यू के कारण, चंद पैसों के कारण अपने समाज में इतनी गंदगी मचा दी कि उनका पतन उन्हीं के द्वारा होगा। ये जितने लोग यूट्यूबर बन गए और सो कॉल्ड मीडिया, तथाकथित मीडिया के कुछ लोग भी जो ऐसे लोगों के लिए, लोगों के पास पहुंचते हैं, इंटरव्यू करते हैं, उनको बताते हैं कि देखो ये कैसे फेमस हो रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। मेरे ख्याल से आप एक सच्चे इन्फ्लुएंसर या सच्चे समाज सुधारक तभी कहलाओगे जब आपसे 10 लोग भी सच में वाकई में प्रभावित होंगे, प्रेरित होंगे। आदमी दो तरीके से मशहूर होता है, एक होता है प्रख्यात, एक होता है कुख्यात। ठीक है, प्रख्यात होता है जब आपने कुछ अच्छा किया है और तब आपको प्रसिद्धि मिली है तो आप कहलाओगे प्रख्यात। एक होता है कुख्यात, मतलब आपने समाज में कितनी गंदगी फैलाई तो आप कहलाओगे कुख्यात। तो कुछ अपनी सोसाइटी में ऐसे ब्लॉगर, ऐसे मीडिया के कर्मी बढ़ गए हैं जिनके पास मुद्दे से भटकाने के लिए युवाओं को बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मैंने देखा बिहार से, यूपी से, अन्य अन्य जिलों से वहां पर उसके घर पर पहुंचकर लोग व्यूज के लिए, अरे तुमको सच में न्याय दिलाना है तो कैमरा बंद कीजिए और जाकर प्रशासन से और विष्णु राज और उनके परिवार से सवाल पूछे। मीडिया के ऊपर आप बहन मातारी की गाली। गोरखपुरिया भौजी का मैंने एक वीडियो
वीडियो देखा, वो बहन माँ की गाली दे रही है। अरे ये गोरखपुरिया भौजी रहे कि कोई भी रहे, मतलब ये भौजी चाची कैसे बन जाती है? हम लोग बना रहे हैं ना, मतलब आप लोग जैसे लोग बना रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, तभी तो आज उनको लोग जान रहे। मैं तो जानती भी नहीं कि ये सब कौन है, और ये अपने आप को मतलब कौन सी ये स्टार्टअप क्रांति की जनक है या समाज सुधारक है, जो मीडिया के लोग वहां पे पहुंचते हैं और न्याय दिलाएगी। वो होती कौन है न्याय दिलाने? क्या वो जज है, क्या वो वकील है, या किसी पुलिस प्रशासन से है कि वो कहती है कि मैं नारी के लिए लड़ रही हूँ, मालती के लिए मैं लड़ रही हूँ? क्या तुम लड़ रही हो? तुम्हारा ही सारा किया धराया है, तुमने ही गंदगी मचाई, तुमने इसकी शुरुआत की। अगर तुम्हें लोगों को इन्फ्लुएंस करना था या तुम्हें वीडियो बनाना था तो तुम कुछ ऐसा कंटेंट बनाती जिसमें अपना रूट और कल्चर दिखाती, भारतीय संस्कृति दिखाती, या तुम अगर गांव की रहने वाली तो गांव में जो चीजें खत्म हो रही है उस चीज को तुम दिखाती, उस चीज को प्रमोट करती कि गांव में लोग कैसे रहते हैं और कैसे रहना चाहिए, क्या सुधार हो सकता है। तब मैं समझती कि तुम नारियों के लिए काम कर रही हो। तुमने अश्लील गाने पे डांस करना शुरू किया, अश्लील हरकतें करना शुरू किया, और तुमको देख के वैसी महिलाएं इन्फ्लुएंस होकर वही चीज कर रही। तुम लोग कर क्या रही हो? तुम लोग भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से खत्म करने में अग्रसर हो। और ये लोग, इसका गोरखपुरिया भौजी का कहना है, अरे तुमको न्याय दिलाना है तो कैमरा बंद करो और इसके बाद कैमरा बंद कर न्याय दिलाओ। इसका कहना है कि मैंने अपने जैसे बहुत सारे ब्लॉगर को पैदा किया, ये मेरी देन है कि यूपी में बहुत सारे ब्लॉगर हैं। मुझे तो हंसी आती है कि तुम पैदा किया, तुम जैसी महिलाएं कहती हैं कि मैंने बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित किया। मैंने अभी तो आपको बताया कि प्रेरित लोग दो तरीके से करते हैं, एक तो समाज को सुधारने में और दूसरा समाज को बिगाड़ने में। अपने बिहार में भी ऐसे कई लोग हैं जो इन्फ्लुएंसिंग के नाम पे, ब्लॉगिंग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ यूथ को भटका रहे हैं। पहले प्राचीन काल में अपने जो युवा थे, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, बच्चे हो बच्चियां हो, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, वेदों का ज्ञान दिया जाता था और लोग लेते थे। लेकिन आजकल क्या है, सुबह उठ के कैसे हगना है, कैसे मुतना है, कैसे सर्दी हुआ खांसी हुआ, आज क्या स्वेटर पहना तो यहाँ गया, और लोग भी, ताज्जुब की बात है, लोग भी वीडियोस देख रहे हैं। और तो और अगर कहीं चौक चौराहे पे वैसे लोग खड़े हो जाए तो सेल्फी लेने के लिए मारा मारी, तो क्यों नहीं ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा? आखिर बढ़ेगा ना। उसका प्रत्यक्ष है। मैं लखीसराय में नरसंहार में गया, मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख 2 लाख लोग देख रहे हैं, और वही वीडियो में जाकर अगर खलीलाबाद में मालती, विष्णु और इसके बाद गोरखपुरिया भौजी की टुटपुंजिया हरकत दिखाता तो उसे मिलियन व्यूज मिलते और लोग देख रहे हैं। अभी आप रिसेंट का आरती मोनू का केस देखो ना, आरती और छोटू का, उसको लोगों ने कहां पहुंचा दिया। आरती छोटू मतलब क्या समाज को संदेश दी? यही ना कि तुम कुंवारे में अपने बॉयफ्रेंड को बुलाओ और कुछ इंसिडेंट हो जाओ तो अपने मायके वाले को ही फंसा दो। मतलब सबका तो की टुटपुंजिया हरकत ने एक लड़की की जान ले ली। बताइए, लड़की की कभी वो उसका पति उसके बॉयफ्रेंड के साथ शादी करा रहा है, तो कभी उसको डांट रहा है, कभी उसको मार रहा है, कभी उसका प्राइवेट वीडियो वायरल कर रहा है। ये कहां तक सही है? देखिए, इतना रंडी रोना और इतना विधवा विलाप एक लड़की के मरने पर, जिसका रेप होता है और जो सच में हिंसा से पीड़ित होकर मरती है, गैंग रेप होता है, दुष्कर्म होता है, घरेलू हिंसा की शिकार होती है, तब तो कोई विधवा विलाप नहीं करता। चाहे वो कोई तथाकथित मीडिया का लोग हो, चाहे वो समाज सुधारक हो, तब तो चुप्पी सज जाती है, मुंह बंद हो जाता है, ताला लग जाता है। कुव्वत नहीं है उनमें कि उन मुद्दों पे जाके बात करें, उसके लिए इंसाफ की बात करें। आज एक लड़की, एक क्यों लोग, गोरखपुरिया भौजी आज महिलाओं की मसीहा बनी है, ये रेप होने पर क्यों नहीं जाती? नहीं, लोग आज इतना, मतलब मालती चौहान, मालती तो सीरियसली मैं तो जानती भी नहीं कौन है ये आलती मालती, और इतना होने के बाद मैंने 1-2 वीडियोस देखे और मुझे लगा कि मतलब बोलना नहीं चाहिए किसी भी इंसान के बारे में। अगर वो चली गई, मतलब भगवान ने चाहा कि अब तुमने गंदगी बहुत फैला ली बच्चा, अब तुम ऊपर आ जाओ। ये भगवान का ही था। किसी का मरना जीना, चाहे वो आत्महत्या करे, चाहे हत्या हो, चाहे वो स्वतः मर जाए, तो ये भगवान का ही लीला होता है। तो भगवान नहीं चाहा कि तुमने अब समाज में बहुत गंदगी फैला ली, तुम ऊपर आ जाओ। किसी इंसान का जाना, वो भी उसका एक छोटा बच्चा था, उसके लिए मुझे दुख है, लेकिन उसने बहुत गंदगी फैलाई। चाहे वो गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे ऐसे तमाम गोरखपुरिया चाहे ऐसे तमाम अश्लीलता फैलाने वाले कहीं के भी यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, इन सब पर पाबंदी लगनी चाहिए। और इनका जो यूट्यूब का चैनल है, जो लोग अश्लीलता को प्रमोट करते हैं, बहुत ही शर्मनाक है। आपको सच में किसी को प्रमोट करना है तो जो सच में सामाजिक मुद्दा हो, चाहे अपने रूट और कल्चर, भारतीय संस्कृति सभ्यता को जो दिखाते हैं, प्रमोट करते हैं, उसकी बातें करते हैं, वेदों की बातें करते हैं, या कैसे समाज का उत्थान हो, वैसे लोगों को प्रमोट कीजिए। आप जिस दिन ऐसे लोगों को प्रमोट करना बंद करेंगे, ऐसे वीडियोस को देखना बंद करेंगे, ये स्वतः बंद होगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसे लोगों के वीडियोस देखेंगे, चाहे वो मालती चौहान हो, चाहे वो आरती छोटू हो,
चाहे वो ये गोरखपुरिया भौजी हो, इन लोगों का मनोबल ऐसे ही बढ़ा रहेगा। मतलब आप सीरियसली उन लोगों से बात, गलती हमारी है कि हम लोग गंद देखते हैं और वो लोग दिखाते हैं। हम लोगों की ही गलती है, हम लोगों की। अगर किसी कोई रिपोर्टर जाके नूह में जो हिंसा हुआ, ठीक है, चाहे किसी बच्ची का रेप हुआ, उसको दिखाएगा ना, तो उसका चैनल भी डिमोनेटाइज हो जाता है, उसका व्यू भी नहीं जाता है। लेकिन अगर कोई रिपोर्टर ऐसे लोगों का जाके, टिकटॉकर का, जो रील बनाती हैं लड़कियां या लड़के, उनका जाके इंटरव्यू करते हैं तो मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन भी व्यू चला जाता है। सच बात है। और जो गोरखपुरिया भौजी अपने आप को मसीहा बता रही हैं, गोरखपुरिया भौजी कान खोलकर सुनिएगा, मैं आपसे मिला तो नहीं हूं, लेकिन आपने सोशल मीडिया पर गंद मचाकर और लोगों को गंद मचाने के लिए प्रेरित किया है। सच बात तो यही है कि आप मालती और विष्णु के बीच में लड़ाई होता था तो आप सरदारन बनकर, जो है उनकी मसीहा बनकर आप समझौता कराने के लिए जाती थी और आपको व्यूज मिलता था। और यही कारण है कि आज भी उनके घर पर आप इसलिए जा रही हैं, विष्णु राज को इसलिए गलत बोल रही है क्योंकि आपको व्यूज मिल रहा है। अगर दम है तो सच बात तो यही है कि आप जो है कैमरे के पीछे समझौता कराइए, और अगर आपके अंदर सच में दम है तो किसी गरीब, अनाथ, पीड़ित महिला के पास जाइए और उसकी मदद कीजिए। और अगर आपके अंदर दम था और अगर आप सच में महिलाओं की मसीहा हैं तो कितने रेप की शिकार हुई महिलाओं के साथ आप खड़ी थी, कितने जो है दरिंदगी का शिकार हुई महिलाओं के साथ खड़ी थी, कितने जो है घरेलू हिंसा में पीड़ित महिलाओं के साथ आप खड़ी थी और इतनी तत्परता के साथ आवाज उठाई है। सच बात तो ये, मैं यूपी पुलिस को गुजारिश करना चाहता हूं, जितना को टुटपुंजिया ब्लॉगर है गोरखपुर और इसके बाद खलीलाबाद और बस्ती और देवरिया के तरफ में, इन सब के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के रंडी रोना के चक्कर में एक औरत की जान चली गई। मैं देख रहा हूं पिछले 2 महीना से कि विष्णु अपनी बीबी का शादी अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन के साथ करवाता है, इसके बाद धिक्कारता है, मारता है, लड़ता है, और इसी में फ्रस्ट्रेशन में आकर मालती ने जो है अपनी जान स्वयं की जान ले ली। बाकी हम बात कर रहे थे, इस पर सुधार होना चाहिए और जागरूक होने की जरूरत है कि हमारी संस्कृति क्या है और हम देख और दिखा क्या रहे हैं। हम अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो हमें समाज के सामने अच्छाइयों को परोसना है, ना कि किसी की बुराइयों को। और दुर्भाग्य का बात है कि ऐसे लोगों का वीडियो आप लोग देख रहे हैं। मुझे भी कम से कम 15 फोन आया, मेरे कमेंट में जो है कमेंट आ रहा है कि आप गोरखपुर और इसके बाद खलीलाबाद जाइए, मालती विष्णु। अरे क्यों जाऊं मैं यार, मैं क्यों जाऊं? उन्होंने समाज के लिए क्या किया? उन लोगों ने सिर्फ गंद फैलाया, और गंद फैलाने वालों का मैं समर्थन कभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो चाहे मरे या जिए, मेरी सांत्वना, मेरी संवेदना मालती के साथ है। लेकिन ये जो गोरखपुरिया भौजी और विष्णु ने और इसके बाद ये अर्जुन तर्जुन बर्जुन जो सब किया था ना, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? आप तो नाम भी ले रहे हैं, मैं तो ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। बहुत मुझे शर्म आता है कि लोग इन लोगों का नाम लेके भी प्रमोट करें। मतलब आप लोगों के वीडियोस के बाद ही, मतलब मीडिया वालों के वीडियो के बाद में ही मैंने देखा मालती का वीडियो उठा के, जिसमें वो एक वीडियो में रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज मेरे पास मीडिया के लोग ना पहुंचे, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ इंटरव्यू से, मुझे मेरा इंटरव्यू ना ले। उसके बाद भी लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। बिहार से मीडिया पहुंच रही, यूपी के हर जिले से मीडिया पहुंच रही, और मुद्दा नहीं है क्या बिहार में? की बात है, कितनी शर्म की बात है। अरे आप में कुव्वत है तो काजल हिंदुस्तानी का, नुपुर शर्मा का इंटरव्यू करके दिखाइए, अगर सच में आप में कुव्वत है। आप सच में अगर मीडिया के लोग हैं तो आप किसके पास पहुंच रहे हैं? कभी आरती के पास पहुंचते हैं कि तुमको कितना बुखार था, तुमको मोनू कितना प्यार करता है, तो कभी पहुंचते हैं गोरखपुरिया भौजी के पास कि आपने समाज में क्या सुधार किया? उसने क्या समाज में सुधार किया है? सिर्फ भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, औरतों को बिगाड़ने का काम किया, इससे ज्यादा उन लोगों ने कुछ नहीं किया है। तो मेरा मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नहीं सुधरे तो आपके साथ वो बुरा हाल होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और कोई इंसान नहीं करेगा, भगवान करेंगे, क्योंकि अति का अंत अवश्य होता है। वो रावण का भी हुआ तो वो आपका भी होगा, और ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। आप किसी का कॉपी करके, आप एक फोन और एक कैमरा उठा के गंदगी, माइक उठा के आप गंदगी मचाओगे तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए नेहा जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और ऐसे ही आप समाज के लिए लड़ते रहे, झगड़ते रहे, काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मकसद इतना कि समाज में अगर है तो समाज को गंद नहीं अच्छा दिखाइए, तभी समाज परिवर्तित होगा। बाकी जो लोग वहां पर जाकर सोशल मीडिया के माध्यम से गंद दिखाने का कार्य कर रहे हैं, उनसे निवेदन, प्रार्थना कि आप लोग वापस आ जाइए, ये गंद समाज को मत दिखाइए, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उन लोगों ने ऐसा किया था और भरा था।